इंटरनेट पर भयंकर वायरल ये वीडियो इस वक्त सबका ध्यान खींच रहा है। देखिए कैसे समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने जंतर मंतर पर जमीन पर बैठकर पुलिस की मारपीट में घायल लोगों का दर्द समझा। जंतर मंतर पर जो हुआ उसने सबको झकझोर कर रख दिया है और डिंपल यादव के इन वीडियोस ने दिल्ली की सियासत में उबाल ला दिया है। आखिर ये नौबत क्यों आई? दरअसल जंतर मंतर पर चल रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान अचानक माहौल बिगड़ गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दाग दिए गए। आरोप है कि पुलिस की तरफ से की गई मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। किसी का सिर फूटा तो किसी के शरीर पर नीले निशान पड़ गए। जब ये खबर आग की तरह फैली तो डिंपल यादव खुद को रोक नहीं पाई और सीधे घटनास्थल पर पहुंच गईं। समाजवादी पार्टी के सभी सांसदों को लेकर डिंपल संसद से जंतर मंतर तक पहुंची। गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। वायरल हो रहे अलग अलग वीडियोस में साफ देखा जा सकता है कि डिंपल यादव ने वहां राजनीतिक औपचारिकता नहीं दिखाई। वो घायलों के बेहद करीब बैठी, उनके घाव देखे और पुलिस की इस बर्बरता पर गुस्सा जाहिर किया। घायल लोगों के लिए दिल्ली पुलिस से भिड़ भी गई। वहीं प्रदर्शनकारियों ने रोते हुए डिंपल यादव को बताया कि कैसे उनके साथ बदसलूकी की गई। इन वीडियोस ने सोशल मीडिया पर लोगों को भावुक भी किया है और गुस्से से भर दिया है। पूरे लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, इतिहास के लिए ये काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आप मीडिया रिपोर्टर्स हैं, पुलिस वाले भी, उनकी आंखों में शर्मिंदगी दिख रही थी, लेकिन अपनी ड्यूटी के कारण अपने बैचेस निकाल के आए थे। गुंडे बने हुए थे कुछ पुलिस वाले तो सहयोग कर रहे थे, लेकिन कुछ पुलिस वाले बिना वर्दी के आए थे और बच्चों को मारा है, बच्चों को करंट दिया है। और जहाँ रूल होता है कि आपको टांगों में मारना चाहिए, बच्चों की छातियों पे मारा है। ये सीधे आघात हमारी भारत माता के सीने पे इन लोगों ने किया है। आज हमारी डिमांड है कि ये प्रधान को हटाए, एजुकेशन मिनिस्टर को हटाए, सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जिम्मेदारी ले, अकाउंटेबिलिटी दिखाए। अगर आपको एक मेल पुलिस ने बिटिया बता रही है, फीमेल बिटिया के कपड़े फाड़े हैं, ये है आपका नया भारत जहाँ बिटियाओं के कपड़े, इस बिटिया के भी कपड़े किसी और के कपड़े फाड़े गए हैं। हमारे साथ बहुत बच्चे मिले जिनके कपड़े फटे हैं। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और इतनी अहंकारी, इतनी निर्दयी, इतनी कठोर सरकार शायद ही भारत के इतिहास में हो कि निहत्थे बच्चों पे इन लोगों ने डंडे चलाए हैं। ये बच्चों का जोश था आज यहाँ, और मैं उन सभी बच्चों को सलाम करना चाहूंगी जिन्होंने इतना मतलब जोश दिखाया, इतने भाव के साथ आए यहाँ पे, अपनी बात को रखने आए ना। यहाँ पे दूर दूर से आए, प्रोटेस्ट करने आए, शांतिपूर्ण तरीके से आए ना। ये लोग चाहते हैं कि संविधान से देश नहीं चलेगा, ये आरएसएस की विचारधारा से देश चलाना चाहते हैं। प्रदर्शनकारियों के बीच डिंपल यादव डट कर खड़ी रहीं तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया, जिस पर समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव फायर हो गए। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे सांसद थाने में बैठे हुए हैं और बाहर बच्चों की पिटाई करी जा रही है। ये कौन सी सरकार है? ये कौन सी सरकार जो सबका साथ सबके विकास की बात कर रही है? आप बच्चों की सुनना नहीं चाहते। सरकार है क्या अहंकार है आपके अंदर? ये अहंकार बोल रहा है। अगर सरकार होती तो सुनती, बच्चों की बात सुनती। और नीट एग्जामिनेशन अगर हुआ है और उसमें अगर ये धांधली हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्रेडिबिलिटी किसकी है? किसको ये तैयारी करनी थी? आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं दुनिया में, आप कह रहे हैं अमृत काल है, लेकिन आपके मंत्री आप नहीं हटा पा रहे हैं। और आपके यूपी के मुख्यमंत्री ने आपके दिल्ली के ऊपर आरोप लगा दिया, एसआईटी बनाकर क्या तक तैयारी कर दी कि मंदिर में चोरी हुई। भाई सच्चाई किसने खोली? एसआईटी ने खोली कि एसआईटी से चंदा चोरी हो गई। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? नीट आप एग्जामिनेशन नहीं करा रहे हो, एग्जामिनेशन कराया उसके बाद भी शिकायतें हैं, तो आप क्या किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हो? नौकरी रोजगार दिए नहीं। अगर नौकरी रोजगार दिए होते इतने बच्चे क्या यहाँ सड़कों पे आते? हालांकि कुछ देर के बाद डिंपल यादव को रिहा कर दिया गया। रिहाई के तुरंत बाद डिंपल यादव ने सरकार और दिल्ली पुलिस प्रशासन को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि आज का दिन काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
ये बहुत ही आज पूरी हमारे देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन रहा है और मैं समझती हूँ काला ये दिवस के रूप में बनाया जाएगा, क्योंकि आज जो छात्र आए थे, निहत्थे आए थे, उनके हाथ में कुछ नहीं था, वो खाली अपना एक बैग लेके और चल पड़े, क्योंकि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे जो भ्रष्टाचार है जो पूरे सिस्टम के अंदर जो समा गया धीरे धीरे, और जिस तरह नीट की परीक्षाएं रद्द हुई, जिस तरह नीट की परीक्षाएं लीक हुई और किस तरह पैसों के लेन देन के चक्कर में छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है, कहीं ना कहीं वो अपनी बात को रखने के लिए आज दिल्ली आए थे। लेकिन जो हमने अपनी आंखों से देखा है और जिस तरह से पुलिस की जो पूरा रवैया रहा, जिस तरह लाठियां बजाई गई, जिस तरह उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स दे रहे थे बच्चों को, जिस तरह बच्चों के सरों से खून निकला था, इतनी तो बेटियां ऐसी थी जो कह रही थी कि हमारे कपड़े फाड़ दिए गए, पुलिस कांस्टेबल ने हमारे कपड़े फाड़े हैं। पुलिस वाले बिना नेम प्लेट के थे। आखिर हम पूछना चाहते हैं कि बिना नेम प्लेट के पुलिस वहाँ पे क्या कर रही थी, और साधारण कपड़े पहन के पुलिस वाले बच्चों पर लाठियां क्यों चला रहे थे आखिर? लेकिन राम मंदिर पर भी समाजवादी पार्टी का इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि आज इस देश भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे देश को शर्मसार करने का कार्य किया है। क्या अब कल से क्या रुख होगा आप लोगों का? हम सारे मुद्दे संसद के अंदर उठाएंगे, जितने भी युवाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं और जितने भी मुद्दे भ्रष्टाचार के, क्योंकि पहले तो भ्रष्टाचार इनके विभागों में था, अब भ्रष्टाचार इनके राम के मंदिर तक पहुंच गया है, राम जी के मंदिर तक। तो सभी मुद्दों को समाजवादी पार्टी पूरे जोर शोर से उठाने का काम करेगी। जिस तरीके से देश के युवाओं के साथ और स्टूडेंट्स के साथ व्यवहार इस सरकार का रहा है, वो देखकर बहुत अफसोस हुआ। जिस तरीके से लाठी चार्ज, और हमने कई बच्चों को देखा, बात भी करी, जिनके खून से सर से खून बह रहा था और कपड़े तक फाड़ रखे थे लड़कियों के। तो जिस तरीके से अभद्रता का सबूत इस सरकार ने दिया है, ये इनके अहंकार को दर्शाता है और ये लोकतंत्र को कमज़ोर करना चाहते हैं। ये जो बच्चे देश भर से यहाँ पर आ रहे थे, ये सिर्फ एक बहुत छोटी और वाजिब डिमांड के लिए आ रहे थे। वो सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफ़ा चाहते हैं। प्रधानमंत्री का कोई नहीं मांग रहा था, सरकार को कोई गिराने की बात नहीं कर रहा था। कोई मंत्री अगर जिसके राज में इतने पेपर लीक हो गए हों, 2-2 बार नीट के पेपर लीक हो गए हों, क्या उनको नैतिकता के आधार पर खुद ही इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए? वो तो छोड़िए, ये बात भी करने को तैयार नहीं है। कल भी सोनम वांगचुक जी की वाइफ ने कहा कि अगर सरकार के नुमाइंदे आके बात करेंगे तो वो अनशन से उठ जाएंगे। लेकिन यहाँ से सिर्फ 10 मिनट दूर जो व्यक्ति जिसने देश को इतने गौरव और इतनी सारी चीज़ें करी हों, उनके साथ इस तरह का व्यवहार इन्होंने किया और बात भी करना इन्हें मंजूर नहीं है। तो ये इनका अहंकार है और ये जो सरकार है, ये अपना पतन खुद ही लिखती जा रही है। होगा क्या? आज सदन चल नहीं, आज सदन देखिए, हमारा फ़र्ज़ था, समाजवादी पार्टी लगातार स्टूडेंट्स के साथ थी, लगातार हम सभी लोग प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे थे और आगे भी हमारा फ़र्ज़ है कि हम सड़क के मुद्दों को सदन तक ले जाएं और जब सदन चलेगा तो यही मुद्दों की गूंज सदन में आपको सुनाई देगी। जंतर मंतर पर हुई इस मारपीट और डिम्पल यादव के इस कदम को आप किस तरह से देखते हैं? क्या प्रदर्शनकारियों पर इस तरह की कार्रवाई जायज़ थी? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।